welcome to a brand new episode of Hospitality Lounge with me, Leena Imtiaz. We have the wonderful Ahmed Shafiq here, CEO of Gotham. Today, we're bringing you something very, very interesting. We're talking about tourism in Pakistan and its potential. And we have a couple of questions जो हम पूछना चाहते हैं यहाँ पे अहमद शफीक साहब के साथ, and we want to have this conversation. So let's kick started. Thank you very much for bringing us over here and giving our viewers a chance to ask you some very, very important questions, sir. Tourism in Pakistan, a burning hot topic. What do you think about it? जी बहुत शुक्रिया लीना, आप हॉस्पिटैलिटी लाउंज में आए और हमारे साथ बात की. जो टूरिज़म पोटेंशियल इन पाकिस्तान है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में इसके जो पोटेंशियल को हमने टैप नहीं किया और या हमारी हुकूमतों ने इस पर कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई कि जो टूरिज़म है उसको हम एज ए इकॉनमी के मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें. तो वो जो इसमें कुछ चैलेंजेस थे और मैं ये समझता हूँ और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के लिए. टूरिज़म सेक्टर पाकिस्तान को कोई मोर देन $40 बिलियन जो है वो विद इन फ्यू ईयर्स दे सकता है. और ये जो WTO है, वर्ल्ड टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ये कैलकुलेशंस हैं और उनकी जो फोरकास्टिंग है कि पाकिस्तान इस रीजन में जो एक मेजर टूरिज़म इकॉनमी बन सकता है. और इस पे मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और जिससे मैं ये समझता हूँ कि इसके जो फ्रूट्स हैं और इसकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इंशाल्लाह उसको हासिल करेगी. और अगर हम गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इनिशिएटिव्स बनाए और प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड ले तो ये रिजल्ट्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. और पाकिस्तान की जो अलाइड सेक्टर्स जो हैं टूरिज़म के साथ, जिसमें ट्रैवल है, जिसमें एयरलाइंस हैं, हॉस्पिटैलिटी है, फूड है, रिटेल है और इंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, इन सब को बेनिफिट होगा टूरिज़म सेक्टर से क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन है. जब आप टूरिज़म की बात करते हैं तो इस अम्ब्रेले के नीचे बहुत कुछ आता है और पाकिस्तान में ये सब कुछ अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ. और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ये पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ये रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगी. Very insightful. That's a lot of information. और that brings me to another question. ठीक है, वो ये कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, विद इन पाकिस्तान एज वेल. ठीक है, पाकिस्तान का जो शुमार है वो उन चंद ममालिक में से होता है जिनमें 4 तरह के मौसम, डिफरेंट सीजन्स, आपके पास पहाड़ हैं, आपके पास सहरा हैं, यू हैव एवरीथिंग. ठीक है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए? एक टाइम पे पाकिस्तान को स्विट्ज़रलैंड से भी बेहतर कहा गया था. वेयर आर वी नाउ विद दैट? बिल्कुल, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डिपेंड करती है रेमिटेंसीज़ पे और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो कंट्रीब्यूशन है पर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए. तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो नंबर 1 तो वो बैक टू रूट्स की मैं बात किया करता हूँ कि उनकी रूट्स यहाँ पे हैं. तो जब वो टूरिज़म के लिए यहाँ आएंगे तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एज ए टूरिज़म जो है प्रोफेशनल मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टूरिज़म में इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी में हैं, फूड साइड पे है, एडवेंचर टूरिज़म में हैं. तो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्योंकि वो ऐसे मुल्कों में हैं, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, तो या मिडल ईस्ट में, तो उनके पास फंड्स भी हैं, उनके पास अवेयरनेस भी है क्योंकि जिन मुल्कों में वे रह रहे हैं वहाँ पे टूरिज़म फ्लरिश कर रही है. तो वो एक्सपोजर एक्सपीरियंस लेके अगर पाकिस्तान आते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ना सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़, बाकी के जो हमारे माउंटेन एरियाज़ हैं उसमें
GB है, उसके अंदर हमारे पास चित्राल है, उसके बाद हमारे पास गलियात हैं, हमारे पास हज़ारा डिवीज़न है, मालाकंड डिवीज़न है। उसके अलावा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आके अगर वो होटल इंडस्ट्री में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इसके अलावा और बहुत सारे अलाइड एरियाज़ हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करें तो उनको वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। नंबर 2, उनकी कनेक्टिविटी अपनी लैंड के साथ, अपनी ज़मीन के साथ होगी। उनकी जो अगली जनरेशन्स हैं वो रिकनेक्ट होंगी अपनी मदर लैंड के साथ। और इसके 2-3 फ़ायदे हैं। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो इन्वेस्टमेंट्स आ रही होंगी, दूसरा यहाँ पे रोज़गार, और जो हमारी यंग जनरेशन है, जो 60% यूथ ऑफ पाकिस्तान है, उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी का बंदोबस्त हो रहा होगा कि उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रही होंगी। और टूरिज़म सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंसिव सेक्टर है जिसके अंदर बहुत एम्प्लॉयमेंट है। एक रेस्टोरेंट बनता है तो 100 फैमिलीज़ एम्प्लॉय हो जाती हैं, एक होटल बनता है तो 400-500 फैमिलीज़ एम्प्लॉय हो जाती हैं, एक टूरिज़म कंपनी बनेगी तो 10-20 लोग उसमें एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने के लिए ये जो सेक्टर है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इट्स इनक्रेडिबल, कमाल की बात है। इसी बात से मुझे एक चीज़ याद आई कि मैं रिसेंटली अखबार में पढ़ी थी कि सवात में जो है ओवर 1800 होटल्स हैं इस वक्त। वुड यू बिलीव दैट? इसी तरह हमें बहुत होटल्स चाहिए। अभी जब ये समर में आप देखें कि जो अनबिलीवेबल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट वो माउंटेन्स पे गए हैं और वहाँ उनके रहने की जगह नहीं थी। और फिर वो सप्लाई एंड डिमांड आ जाती है और प्राइस हाइक आती होटल्स के। अभी मैं ख़ुद कोई 10 दिन गुजार के आया हूँ हमारे जो कुमराट वैली है, इससे लाइक हेवन, इट्स ब्यूटीफुल एरिया। और उसके बाद फिर मैं जो कश्मीर वैली है उसमें जो आखिर तक गया हूँ उनके चंद शहरों में, और अमेजिंग। हम कोई 25-30 फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने वहाँ पे हमने तकरीबन 10 दिन गुजारे हैं। अच्छा। तो इट्स एज गुड एज गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड। रियली? यस, बिल्कुल ऐसे। और आप जो एक्सपेंस कर रहे होते हैं, आप जो स्पेंड कर रहे होते हैं, आप अपने मुल्क में कर रहे होते हैं, इंस्टेड कि आप इनको डॉलर्स में एक्सचेंज करके बाहर ले जाएं और बाहर स्पेंड करके आएँ, तो वाई नॉट टू हैव हॉलीडेज इन आवर कंट्री। 100%। और जिससे क्या होगा कि लोकल लोगों की वहाँ पे जो इकॉनमी है वो अपलिफ्ट होगी, वहाँ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। तो हमें भी कि पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को पाकिस्तान दिखाना चाहिए। सबसे पहले अगर हम खुद पाकिस्तान देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे हमारे ऐसे हम वतन हैं जिन्होंने पाकिस्तान नहीं देखा। अगर वो लाहौर में रहते हैं तो उन्होंने लाहौर नहीं देखा। अगर वो जहाँ रहते हैं उन्होंने वो एरिया ही एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। तो जो टूरिज़्म है बेसिकली ये एक कनेक्ट भी करती है, आपको लोकली कनेक्ट करती है, सूबों को कनेक्ट करेगी, ये रीजनली कनेक्ट करेगी और ये इंटरनेशनली कनेक्ट करेगी। और पाकिस्तान के राइट इमेज के लिए टूरिज़्म को एक्सप्लोर करना, टूरिज़्म को डेवलप करना, टूरिज़्म को प्रमोट करना इंतहाई ज़रूरी है। 100% agree with you. When you talk about promotion, ठीक है, आप जो आप बात कह रहे हैं, I understand that, our viewers understand that, but then again सवाल ये आता है कि opportunities for youth, ठीक है, सारी दुनिया में there's 76 million jobs in tourism, travel and tourism, and जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह is very blessed with everything, तो what are the job opportunities for youth in this sector, in hospitality, in travel and tourism? क्या opportunities हैं? जी आप देखिए, अब मैंने कहा कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर के अंदर है इस वक्त, तकरीबन नंबर 1, नंबर 2 पे ये सेक्टर रिस्पॉन्ड कर रहा है डिस्पाइट ऑफ कोविड। अभी फिर ये वापस रीओपन होनी चीज़ें शुरू हो गई हैं, जहाज़ चलने शुरू हो गए हैं, एयरपोर्ट्स खुलना शुरू हो गए हैं, होटल्स रेस्टोरेंट्स ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग डिसरप्ट हुए और उन्होंने इस सेक्टर को छोड़ के, क्योंकि ये सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट हुआ था, क्लोज डाउन हुआ। ये उन लोगों ने वो और सेक्टर्स में उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अख्तियार कर ली, कुछ और अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, करियर चेंज हो गई। अभी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आप देखें, कभी हमारे पास यहाँ
एमिरेट्स के लिए एमिरेट्स के जो केटरिंग किचन्स हैं और एमिरेट्स की जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए हमारे पास, एमिरेट्स एयरलाइन की बात कर रहा हूँ, अच्छा और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हमने को 1200 के करीब लोग यहाँ रिक्रूट करने हैं, यंग बच्चे। और ये मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट की, कि वहाँ पे आपको इतने लोग चाहिए, चाहे वो एक जो है यंग बच्चों के लिए एक करियर शुरू करने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ फूड सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे ग्रो कर रहा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट है। आपका टूरिज़्म सेक्टर तो बिल्कुल ही अनटच्ड है, और टूरिज़्म सेक्टर में को पाकिस्तान में जो फ्यूचर की टूरिज़्म लीडरशिप है वो हमें जो है ट्रेन करनी है। हमें पाकिस्तान में ट्रैवल सेक्टर के लोगों को ट्रेन करना है। हमें इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की साइड पे लोगों को ट्रेन करना है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं पाकिस्तान के यूथ के लिए कि हम अगर प्रायोरिटीज सेट करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट करे तो इवन हम इसमें रोल अदा करने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है इनको ऐसे स्किल्स, ऐसी डिग्री विद स्किल इनको दी जाए जिसमें इनके लिए लोकल एम्प्लॉयमेंट, अपने यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल जॉब्स या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेलेबल हो सकें। और उसके लिए हम बहुत सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। और आई बिलीव कि हम यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें ये लोग एम्प्लॉय हो रहे होंगे इंशाल्लाह। Lovely. You mentioned the word government. Now, Yeah. I have a question for you. You're promising degree with skills, right? Yeah. Okay, you're promising higher standards. ठीक है, आप कह रहे हैं कि if people choose tourism and hospitality and actually promote and support our economy, which I understand, which our viewers understand as well, what is the role of government? What do you think? कि क्या रोल है गवर्नमेंट जब से टूरिज़म को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना है कि तमाम सूबे अपनी अपनी टूरिज़म को खुद देख रहे हैं, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास PTDC है, पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके ज़रिए वो टूरिज़म प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट अब सूबाई गवर्नमेंट्स पे है कि वो इस सेक्टर को कितना सीरियस लेते हैं, इस सेक्टर में वो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, प्रमोशन के लिए क्या काम करते हैं। लेकिन जो मेरा एक आखिरी पैगाम है फॉर द यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान कि प्लीज़ ऐसे सेक्टर या ऐसे करियर, ऐसे प्रोफेशन को अडॉप्ट करें, ऐसी क्वालिफिकेशंस की तरफ जाएं जिसके अंदर स्किल है। अगर स्किल नहीं है और आपके पास डिग्री है, आप कहीं लैंड नहीं कर सकते, आप हवा में रहेंगे, चाहे आप MA MSc क्यों नहीं कर रहे। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर मेट्रिकुलेशन आपने किया है, इवन इंटरमीडिएट भी किया है, तो आपके पास डिग्री विद स्किल के ऑप्शंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। आप टूरिज़म में जाएं, आप हॉस्पिटैलिटी में जाएं, आप कलनरी में जाएं, आप बेकिंग एंड पैथरी में जाएं, फूड सेफ्टी में जाएं, आप न्यूट्रिशन में जाएं, यानी इतने मल्टीपल ऑप्शंस। आप IT में जाएं, ठीक है, आप फैशन डिज़ाइन में जाएं, तो डिग्री विद स्किल का ऑप्शन जो है वो आप उसको अडॉप्ट कीजिए। जो ऑप्शंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप डिग्री विद स्किल के ऑप्शंस में जाएंगे, आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी या एंटरप्रेन्योरशिप कोई चैलेंज नहीं रहेगा। और आप अर्ली एज में, और पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अर्ली एज में काम करना शुरू करें। ये मेट्रिकुलेशन के बाद काम करना शुरू करें, चाहे पार्ट टाइम जॉब्स करें, ये इंटरमीडिएट के साथ साथ काम जॉब्स शुरू करें, और वो इसी तरह पॉसिबल है अगर आपके पास स्किल है। तो जब आप अर्ली एज से काम करना शुरू करते हैं तो आप बहुत जल्दी जो है ऐसे रोल्स में आ जाते हैं अपने, और आप जल्दी अपलिफ्ट हो जाते हैं, और आपके लिए जो बेहतर करियर्स के ऑप्शंस बड़ी जल्दी निकल के सामने आना शुरू हो जाते हैं, और आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन जाते हैं। और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्माइल आपको जो है वो आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लाइफ स्किल्स हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। जो लैंग्वेजेस हैं वो, अगर आप उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा आपको या फ्रेंच आती हो, आपको या जर्मन आती हो, और नहीं तो आप जापानीज सीखें, आप चाइनीज़ सीखें, आप कुछ अरेबिक सीखें, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो आपको उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी के अलावा एक ज़ुबान आपको और आनी चाहिए। 100%। वो जो लैंग्वेज है वो आपको और फ्लाई करवा देगी। आप जो है ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपके सामने दुनिया में आएंगे कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि अपने सॉफ्ट स्किल्स पे जो हमारी यंग जनरेशन है उसको काम करने की ज़रूरत है। और यकीन करें कि हमारे पाकिस्तान के यंग, हमारे जो बच्चे हैं, इनमें इतना टैलेंट है,
इनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है और ये जो टैलेंट है ये नुमायाँ होता है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए नेक नामी का बायस बनेंगे और पाकिस्तान है वो जो तरक्की की तरफ गामजन होगा, तभी होगा जब हमारी पॉपुलेशन काम करना शुरू करेगी। बिल्कुल सही बात है। I 100% agree with you. It's so inspirational. One last question, because we know you're a very busy man. As a pioneer in hospitality industry, ठीक है, as one of a kind educator, ठीक है, in this sector, अभी मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस हुए हैं, क्या उन स्टूडेंट्स को आप कहना चाहेंगे? What do you want to say to them other than getting, degree with skills? What are you offering here at Gotham? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सारी पॉपुलेशन जो है वो फ़र्ज़ करें जो बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट कर रहे हैं, अगर सारे बच्चे ये टारगेट करते हैं कि हमने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनना है तो वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास अगर आप 4 मिलियन 5 मिलियन के करीब बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं पाकिस्तान में इस साल, तो उसमें से 10,000 लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने लोग बन सकते हैं। उसके बाद और ऑप्शंस हैं कि आप आईटी में जाते हैं, आप अकाउंटेंसी में जाते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी में आते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म में जाते हैं, फैशन डिज़ाइन में जाते हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट में जाते हैं, तो बड़े ऑप्शंस आपके पास हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट बच्चों के लिए वो हॉस्पिटैलिटी है, ट्रैवल एंड टूरिज़म है, culinary आर्ट्स है, बेकिंग एंड पेस्ट्री है, हेल्थ एंड फूड सेफ्टी है, न्यूट्रिशन है, और ये वो सेक्टर्स हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं दुनिया में, जिनकी पाकिस्तान में इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चे अगर मैट्रिक के बाद और इंटरमीडिएट के बाद हमारी जो एसोसिएट डिग्री को ज्वाइन करते हैं या हमारे जो इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशंस हैं जो इक्वल टू FA FSC होती हैं, जब वो 2 साल हमारे पास पढ़ते हैं तो वो इक्वल टू FA FSC क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद वो कंफर्टेबली चाहते हैं तो BS कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, लोकल भी और इंटरनेशनल भी। थ्रू गॉथम गारंटेड प्लेसमेंट्स हैं उन बच्चों के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल, दे एंट्री लेवल पोजीशंस उनके लिए इतनी हमारे पास अवेलेबल हैं कि उतने हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं होते, तो गारंटेड प्लेसमेंट्स होती हैं उन बच्चों की और उनके लिए करियर दुनिया के दरवाजे जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। और ये एक ऐसा, ये जो हॉस्पिटैलिटी और कलनरी साइड ऐसी साइड है जिसमें दुनिया की विंडो आपके लिए जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है। इसमें ये नहीं कि आप लोकली एम्प्लॉयबल हैं, आप इंटरनेशनली एम्प्लॉयबल हैं। आप डिफरेंट लोग इमिग्रेशन के लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं, आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नए करियर्स हैं बच्चों को वो सिंपल जो है FA BA MA या BSc MSc के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पुराने हो गए हैं और उसमें वो क्रिएटिविटी या वो इनोवेशन नहीं रह गई और उसमें लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ वालदैन के जो फंड्स हैं वो और फिर उसके बाद बच्चों के लिए बड़ी वो एक डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। तो क्यों ना ऐसे करियर्स की तरफ जाया जाए, मार्केट में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनको देखें, फॉलो करें, गूगल पे सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये नए करियर्स हैं, हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। तो मैं उन तमाम बच्चों को जो मैट्रिक इंटरमीडिएट में पास हो गए हैं या उनके रिजल्ट्स आने वाले उनको मुबारकबाद देता हूँ और विश देम गुड लक इन देयर करियर्स। Come and visit Gotham today, guys. Honestly, this is making me want to do matriculation and intermediate all over again. Thank you very much for your time, sir. What I would like to say to our viewers is that because Shafiq Saab ne kaha ke we've got so many different departments, there's so many different other segments of this industry, ठीक है, बहुत सारी different sectors हैं जिन पे अभी मेरे सवाल बहुत ज़्यादा हैं and I'm sure आपके भी कुछ questions होंगे. So in the next coming few sessions मेरा ख्याल है कि we'll ask him more questions about different industries, different sectors. हम पूछना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि कहाँ किधर potential और opportunity है, so we can have a better future, we can have a better career. Thank you so much for your time today, sir. It was an absolute pleasure. I learned a lot in the last 20 minutes. I think my mind is blown and I hope this helped you as well. And we shall definitely see you soon. Stay safe and have a lovely rest of the day.